Good morning, students. Class 8 Science. Students, we have studied chapter 13. This is sound. In this chapter, we have learned that what is a sound, how it is produced, how from where it is produced in our body, sound produced by the humans by the larynx, as well as we have seen that how we hear sound through our ears, in which we have seen that there are three part of main component in our ear: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. After that, we have seen that what is the characteristics of oscillation. That is, vibration is the to and fro motion of an object. We have seen that the frequency of wave is 500 hertz, then the time period is 1 by 500 is equal to 0.002 second. We have seen the characteristics of sound, that is the loudness of sound depends on the amplitude of vibration of oscillation. That means if the to and fro motion is so much high, the loudness will be high. Okay, as well as the second one is pitch. The frequency of vibration determines the pitch or shrillness. If the waves are more in a short time, the pitch will be high. Today's topic is audible and inaudible sounds. Audible का मतलब होता है सुनने योग्य, और inaudible मतलब जो हमें सुनाई ना दे. ठीक है, तो कौन सा साउंड हम सुन पाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. साउंड इज़ प्रोपेगेटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. जैसा कि अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, किसी भी वाइब्रेशन से पैदा होगा, टू एंड फ्रो मोशन से पैदा होगा. बट ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडीज डू नॉट प्रोड्यूस साउंड्स विच वी can hear. But all the vibrating body do not produce sound which we can hear. जैसे कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी तरह के वाइब्रेशंस होते हैं वो सारे साउंड हम सुन नहीं सकते. ठीक है, अ healthy young person can hear all sounds frequency in the range from approximately 20 to 20,000 hertz. हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम सुन सकते हैं. साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इन द above given range is called audible sounds. ठीक है, तो इस रेंज में मतलब 20 से लेके 20,000 तक की जो रेंज होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटेबल साउंड कहते हैं. The sound of frequency is less than 20 Hz and more than 20,000 Hz cannot be detected by human ear. अगर कोई भी साउंड या कोई फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसे नहीं सुन सकते, या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी हम उस चीज़ को नहीं सुन सकते. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिटेबल साउंड्स. ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं, इनऑडिटेबल, और मतलब जिसको हम न सुन पाएँ. ठीक है, वैसा साउंड इसे कहते हैं. तो इसकी रेंज क्या होगी, लेस देन 20 एंड मोर देन 20,000. साउंड वेव्स हुज फ्रिक्वेंसी लाइज अबाउट 20,000 हर्ट्ज वी कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव. अब देखिए, 20,000 से ज़्यादा का जो साउंड होता है, हर्ट्ज का साउंड, उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं. सम एनिमल्स लाइक डॉग, बैट्स कैन हियर सच साउंड्स. कुछ जानवर हैं जो इस फ्रिक्वेंसी से अधिक का जो साउंड होता है उसको वो सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को वो सुन सकते हैं. जैसे कौन कौन सुन सकता है, डॉग्स, बैट, जो चमगादड़ होती हैं वो इस साउंड को सुन सकती हैं. ठीक है, साउंड वेव्स हुज फ्रिक्वेंसी लाइज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव. देखिए यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया.
20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड्स होते हैं उनको हम इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। एंड सच वेव्स आर प्रोड्यूस बाय वेल, एलिफेंट, अर्थक्वेक एंड वाइब्रेटिंग पेंडुलम। और जो ये वेव होती है वो किस से प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि वेल है, ठीक है, एलिफेंट है, अर्थक्वेक जब पृथ्वी पे भूकंप आता है तो उस समय जो फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, एंड वाइब्रेटिंग पेंडुलम जो है वो इस इंफ्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस समय ये वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमारे लिए ऑडिटेबल साउंड्स की रेंज क्या है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज है हम उसे ऑडिटेबल साउंड कहते हैं क्योंकि हम उसे सुन सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से लेस एंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का जो साउंड है इसको हम इनऑडिटेबल साउंड कहते हैं, जो हम नहीं सुन सकते। और इनका नाम क्या क्या है, अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी एबव 20,000 हर्ट्ज है तो हम इसे अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे, और बिलो 20 हर्ट्ज है तो इंफ्रासोनिक वेव्स कहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइस एंड म्यूजिक। एज वी हैव एज टोल्ड अर्लियर, सम साउंड्स आर प्लीजेंट्स टू द ईयर वेयर एज सम आर नॉट। A sound that produce an unpleasant or jarring effect on our ear is called noise। कोई भी बहुत तेज शोरगुल या साउंड जो है हम उसको क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे। वो एक तरह का शोर होता है, वो कोई साउंड जो है वो अनप्लीजेंट होगा, ठीक है, वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, अब कोई 4 व्हीलर अगर हॉर्न बजाए तो उस हॉर्न को सुन करके हमें क्या लगेगा, अनप्लेजेंट सा फील होता है, ठीक है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, जस्ट लाइक अ म्यूजिक। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉइस। व्हेन वाइब्रेशन प्रोड्यूस वेव्स इन एन इरेगुलर पैटर्न द रिजल्ट इज नॉइस। नॉइस कैसे पैदा होती है, जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं इरेगुलर पैटर्न में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं, वेव्स फॉर म्यूजिकल साउंड्स। जब कोई म्यूज़िक होती है तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो एक लय में होती हैं, लेकिन जो नॉइस होता है, नॉइस का जो साउंड होता है वो किसी लय में नहीं होता, वो इरेगुलर पैटर्न में होता है, जिसकी वजह से हम उसको हम पसंद नहीं करते, या वो हमें नॉइस लगता है, हमें शोर लगता है, ठीक है। A sound that produce a pleasant effect on our ear is called musical sounds। जो भी साउंड या जिस धुन को, जिस आवाज़ को सुन करके हमें बहुत अच्छा महसूस हो या मन को शांति महसूस होती है, हम उसे म्यूज़िक कहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से हम अलग अलग तरह की धुनों को निकालते हैं, अलग अलग तरह के लय को निकालते हैं, जो हमें बहुत ही म्यूज़िकल सा लगता है, और दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर। व्हेन वाइब्रेशन प्रोड्यूस वेव्स इन अ रेगुलर पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे साउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट इफेक्ट के साथ होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, म्यूजिकल कहेंगे। ये प्लीजेंट इफेक्ट में कब आएगा, जब ये रेगुलर पैटर्न में होगा, ठीक है। जो वेव्स हैं, वेव्स अगर रेगुलर पैटर्न में होंगी तो वो प्लीजेंट इफेक्ट हमें देंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बट इफ़ म्यूजिकल साउंड्स बिकम टू लाउड इट बिकम नॉइस। लेकिन म्यूजिकल साउंड्स को भी अगर हम बहुत तेज करके सुनते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, नॉइस बन जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल साउंड्स को हमें एक मीडियम रेंज कह सकते हैं उसमें सुनना चाहिए, या उसमें अगर हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा, प्लीजेंट दो तरह के यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लीजेंट साउंड्स और अनप्लीजेंट साउंड्स। तो अनप्लीजेंट साउंड्स को हम नॉइस कह रहे हैं, और अनप्लीजेंट साउंड्स ही क्या
प्रोड्यूस करता है, नॉइस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। हाई पिच नॉइस आर यूजुअली मोर annoying than low pitch ones. Presence of such unwanted or unpleasant sound in the environment is called noise pollution. हमारे चारों तरफ जो भी शोरगुल होता है, तेज आवाज़ होती है, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ irritating to us and that is unpleasant to hear by the ears of the human being, so we have called this as a noise pollution. Some major source of noise pollution are aircraft, ठीक है। ये नॉइस पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है? तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के अलावा मोटर व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर, अगर हम पटाखे छोड़ते हैं तो पटाखों से भी साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। मशीन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक अप्लायंस, बहुत सारी जितने भी तरह की मशीनरीज होती हैं वो भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। अभी हम जैसे घर में वॉशिंग मशीन चलाते हैं, इट विल आल्सो प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। हम मिक्सर चलाते हैं, मिक्सर भी एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है जो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। लाउड स्पीकर, बहुत तेज़ करके अगर हम साउंड सुनते हैं तो वो भी एक नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज़ आवाज़ में भी म्यूज़िक को सुनना नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करेगा। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट एक्सपोजर ऑफ नॉइस कैन कॉजेज टायर्डनेस, नोजिया, हेडेक एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग। अगर हम लगातार तेज़ आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, अबव 85 dB, तो क्या होता है? हमें थकावट हो जाती है, ठीक है, हेडेक हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, या हमारा सुनने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है अगर हम लगातार ज़्यादा साउंड को सुनते हैं तो। सडन एक्सपोजर टू लाउड नॉइस 120 dB कैन कॉजेज रैप्चर ऑफ ईयर ड्रम एंड दस कैन कॉजेज परमानेंट हियरिंग लॉस। अगर हम कभी अचानक 120 dB डेसिबल से अधिक का साउंड सुन लें तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, जिससे हम हमेशा के लिए कभी भी सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 120 dB साउंड जो है वो क्या लॉस करेगा? वो हमारे कान के पर्दों को फाड़ सकता है, जिससे हमारा सुनने की क्षमता पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। ईयर प्लग्स आर रिकमेंडेड व्हेनेवर साउंड्स लेवल एक्सीड द सेफ लिमिट। हमें अगर किसी भी ऐसे जगह पे या ऐसी साउंड के संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमें ईयर प्लग यूज़ करने चाहिए, ठीक है। कानों को हमें बंद कर लेना चाहिए, जिससे कि हम उस साउंड को, वो साउंड हमारे कान के पर्दों को नुकसान ना पहुंचाने पाएँ। नॉइस पोल्यूशन कैन बी contributing factor to high blood pressure, anxiety and nervousness। नॉइस पोल्यूशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को कॉज कर सकता है, ठीक है, या हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकता है। लैक ऑफ स्लीप एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज्ड बाय द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन से नींद का ना आना, तबीयत का बार बार ख़राब होना, ये सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। Noise is underwater drilling and bursting can damage hearing of marine animals like seal and whale। अगर हम पानी के अंदर ड्रिलिंग करते हैं या उसमें कोई ब्लास्ट करते हैं तो वो बहुत सारे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उनमें रहने वाले जीवों की भी सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। मेजर टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। Silencing device must be installed in an aircraft engine and transport vehicles।
अक्सर हमने देखा होगा गाड़ियों में साइलेंसर लगे होते हैं, तो साइलेंसर क्या करता है, उस आवाज़ को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन घट जाता है।